कैसे बनाएं हम एक आत्मनिर्भर भारत। हमारे पीएम मोदी जी ने अभी स्पीच में बोला कि हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है और उन्हीं ने बोला उसका एक ही रास्ता है कि हमें गो वोकल फॉर लोकल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि हम जो है लोकल मेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और लोकली मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। तो सवाल ये है कि अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपके दिमाग में ये होगा कि हाउ कैन यू क्रिएट अ प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल ब्रांड से compete कर सके। एंड इफ दैट इज़ द क्वेश्चन कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाएं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें कि ग्लोबली और लोकली लोग आके प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें, देन मैंने कुछ इंडियन ब्रांड्स के एग्जाम्पल्स इकट्ठा करे हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे कैसे उन्हीं ने अपनी बिजनेस को बनाया, कैसे उन्हीं ने अपने लेवल पे एक अच्छा लेवल पे ग्लोबल ब्रांड बनाया, आप कैसे क्या और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। सबसे अच्छा ब्रांड जो मुझे लगता है वो है रॉयल एनफील्ड। मतलब इस दुनिया का हर नौजवान रॉयल एनफील्ड को चलाना चाहता है। खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एक्सपोर्ट होती है ये गाड़ी, और ये काफ़ी हिट ब्रांड है, लवेबल ब्रांड है, मतलब मेरा फेवरेट ब्रांड है, और इसको चलाते हैं सिद्धार्थ लाल जी। सो दिस इज़ अ लोकल ब्रांड, दिस इज़ एन इंडियन ब्रांड जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है ग्लोबल लेवल पे। सेकेंड इज़ अ ब्रांड जो कि बहुत छोटा सा है, 2-3 साल पहले बैंगलोर में कहीं शुरू हुआ, और उसका नाम है वाओ कॉस्मेटिक्स। वाओ कॉस्मेटिक्स compete करता है गार्नियर से, निविया से, और अमेजोन की सर्च में वो टॉप सेलर्स में आता है। सो येस, वाओ इज़ अ बैंगलोर बेस्ड ब्रांड बट competes with गार्नियर एंड निविया एंड इज़ अ pretty सक्सेसफुल ब्रांड। तीसरा ब्रांड है आयुर्वेदा में मेडिमिक्स। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड हैव यूज्ड मेडिमिक्स, और वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है, दैट्स ऑल्सो लोकल ब्रांड। फोर्थ इज अ ब्रांड कैफे चेन चायोस, जो कि स्टारबक्स के साथ compete करता है, और उनके कैफेज मेरे फेवरेट हैं। दे आर वर्ल्ड क्लास एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैफेज एंड दे सेल एक्सेलेंट टी। चौथा ब्रांड है एक किर्लोस्कर, 100 ईयर ओल्ड कंपनी, और ग्लोबली और इंटरनेशनली इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बहुत सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स करता है। और एक और ब्रांड है ऑर्गेनिक इंडिया, फैब इंडिया, और लिस्ट मोंटी कार्लो, यू कांट फॉरगेट दैट। और लिस्ट नहीं है ख़त्म, इतने सारे इंडियन ब्रांड्स हैं, इंडियन इतनी सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि सक्सेसफुल रही हैं। सो हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो आज अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बनाना है कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करें, यूज़ करें और वो प्रमोट करें और खुश हों हमसे, तो हम इन कंपनीज के साथ क्या सीख सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करे। चायोस जैसी कंपनीज क्या करती हैं, अपने कैफेज में उन्हीं ने मशीन लगा रखी है, जैसे ही आप उनके दुकान पे ऑर्डर प्लेस करते हैं फ़ौरन ऑर्डर उनके किचन में चला जाता है और ऑटोमेटिक मशीन उनकी चाय बना के दे देती है एक सेट रेसिपी के साथ। दिस इज़ हाउ चायोस मैन्युफैक्चर्स टी। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा चंद साल पहले मोबाइल फ़ोन एक ब्रांड लॉन्च, एक पर्टिकुलर मॉडल लॉन्च होता था साल के अंदर, लेकिन आज एक ही कंपनी कई सारे 5-6 मॉडल्स लॉन्च कर देती है। वो इसलिए क्योंकि वो स्क्रीन टेस्टिंग और मोबाइल टेस्टिंग रोबोटिक तरीके से करते हैं। तो एक कंपनी है सस्त्रा रोबोटिक्स, इट्स बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई एंड इट डज बिजनेस फॉर मित्सुबिशी एंड कई सारी और मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनकी रोबोटिक टेस्टिंग प्रोसेसेस वो सेटअप करता है, रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग, और उनकी प्रोडक्ट्स जर्मनी में वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा मार्केट है जर्मनी में। जर्मनी खुद भी बहुत कोशिश कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनकी एक सबसे अच्छी अप्रोच है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, चाहे चायोस चाय बनाने के लिए करे, चाहे रोबोटिक टेस्टिंग के लिए फ़ोन कंपनीज यूज़ करें, या so they use lot of robotic processes to see how they can maximize the output. So अगर आप एक फार्मर हैं, आप क्या कर सकते हैं? वेल आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं टू टेल यू what kind of a weather would be there, और आपको कितनी खाद डालनी चाहिए और कितना मैन्योर डालना चाहिए, किस तरीके से फार्मिंग करना चाहिए, या आपके जानवरों को कितनी फीड आपको देना चाहिए। आप उसके भी एल्गोरिदम्स हमारे कई लोगों ने बना रखे हैं इंडिया में ही, और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी फार्म प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो प्रोडक्टिविटी को फोकस करती हैं। सो यू कैन यूज़ सॉफ्टवेयर टू मैक्सिमाइज योर फार्म आउटपुट, यू कुड यूज़ रोबोटिक प्रोसेस टू मैक्सिमाइज आउटपुट। सो टेक्नोलॉजी यूज फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज पॉइंट 1।
टू दे यूज लॉट ऑफ इनोवेशन इज द इन द कल्चर। जैसे टाटा नैनो की शुरुआत में, टाटा नैनो में रतन टाटा साहब ने बोला कि व्हेन आई सी अ पीपल ऑफ फैमिली ऑफ 4 एक स्कूटर पे बारिश में जाते हुए, उनको तकलीफ हुई और उसी दिन उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक कार बनाएंगे जो कि 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल या स्कूटर की कॉस्ट पे आएगी और उसको कोई भी बंदा खरीद कर अफोर्ड कर सके। एंड दैट्स हाउ ही फोर्स्ड हिज कंपनी टू कम अप विद एन आइडिया कि 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट मुझे चाहिए, 1 लाख रुपए की कार चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल होता था। सो इन कंपनीज के अंदर, चाहे टाटा मोटर्स लें, चाहे चायोज लें, यंग स्टार्टअप या वाओ लें या छोटी कंपनीज लें, ये इनोवेटिव कल्चर से स्टार्ट करती हैं। 1mg को अगर आप लें तो पहले वो हेल्थ कार्ड प्लस कहलाती थी। 2010-11 में जब उसने शुरू करा तो सवाल खाली वो एक ही पूछती थी कि अगर आप एक ब्रांडेड मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो महंगी होती है, नॉन ब्रांडेड मेडिसिन महंगी नहीं होती है। हाउ कैन आई गिव यू नॉन ब्रांडेड मेडिसिन जिससे कि आप अपना इलाज करा सकें। और उस सवाल से उसने 1mg हेल्थ कार्ड प्लस को शुरू करा, जो कि आज 1mg है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करती हैं। So this is the second thing that they use. They adopt a lot of innovation, ask themselves the right question: how can I reduce the cost? How can I push myself to create the right product? How can I change something that could serve people better? That's the second thing that they use, innovation culture. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने आप से बोलती हैं कि हमें कॉस्ट कैसे लो करनी है। बिकॉज अगर आपकी प्रोडक्ट 1 रुपए की और आप 10 रुपए की बेच रहे हैं तो वो कॉस्टली होगी, कोई खरीद नहीं पाएगा। हाउ कैन दे रिड्यूस द कॉस्ट इज वॉट दे आस्क देमसेल्व्स, बिकॉज जितनी कॉस्ट कम होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूज़ होगा। सो आज आप अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग को या प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं सो दैट पीपल लोकली लव योर प्रोडक्ट्स एंड दे प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, देन दीज आर 3 थिंग्स दैट यू कुड यूज जो कि टॉप कंपनीज यूज करती हैं। 1, टेक्नोलॉजी यूजेज फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। 2, innovation, asking yourself the right questions, recycling things so that you can reduce, you can come up with good ideas and serve the customer better. 3, you can reduce costs by looking at के cost को कैसे मैं lower कर सकूँ, and it's not about cutting wages, it's about recycling, क्या recycle कर सकते हैं। You could come up with so many schemes and promotions। अगर आप एक साड़ी की दुकान चलाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप मुझे अपने घर से कुछ पुरानी साड़ीज़ भी अगर ला करके देते हैं तो हम उसको रीडिज़ाइन कर देंगे जो आपको अच्छा रहेगा। तो अगर आप 10,000 की साड़ी खरीद रहे हैं तो आप हमें पुरानी साड़ी ले आइए, आई चार्ज यू 3-4,000, मैं उसको नया कर सकता हूँ, नए डिज़ाइन दे सकता हूँ। सो दैट्स द टाइप ऑफ रिसाइकलिंग आई एम टॉकिंग, जो कि कॉस्ट रिड्यूस करे और लोग अफोर्ड कर सकें। सो दीज आर 3 थिंग्स जो मुझे लगता है लॉट ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज यूज, विच यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट सो दैट हम अपने प्रोडक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकें। If you have questions on how you could make your businesses really strong so that people use your businesses locally and they promote it locally and इतना सारा के foreign तक के आपके products बिकें, तो do write into me with your questions at salesopener1@gmail.com। मेरा नाम आज़म है। I would love to be of support to build a stronger India, एक आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद।